नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब गिनतियों को लेकर या यूं कहिए कि रिजल्ट को लेकर जहां एक तरफ उम्मीदवारों के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, तो वहीं भी प्रशासन भी दूसरी तरफ पूरी सख्ती के साथ इस बार किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार बैठी है। और कल यानी 10 मार्च को किस तरीके से जो है पुलिस बल की तैनाती होगी और किस तरीके से सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएंगे, चाहे किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके बारे में चुनाव आयोग ने भी जानकारी दी है। इसके बारे में आपको बता दें कि एडीजी जो है प्रशांत कुमार, उनकी तरफ से भी बयान आया है और साथ ही साथ कानपुर पुलिस की तरफ से भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो ऐसे में हम आपको विस्तार में बताने वाले हैं कि आखिर कल जिस तरीके से सिक्योरिटी का जो मामला है, तो कल सिक्योरिटी पर्पज से किस तरीके से पूरी तरीके का जो है सिक्योरिटी पर जो ध्यान केंद्रित रहेगा और किस तरीके की मजबूत सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। तो शुरुआत में हम आपको बता दें कि इस वक्त जो बयान निकलकर सामने आया है वो बयान है बीडी राम तिवारी का, जो कि अतिरिक्त सीईओ है। और उनका बयान ये आया है कि 10 मार्च मतगणना के संबंध में सभी मतगणना केंद्रों पर जो स्ट्रांग रूम है वही 3 लेयर कैप सिक्योरिटी होगी। पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। ईवीएम से प्राप्त मतों की गणना 8:30 यानी 8:30 बजे से शुरू होगी। साथ ही उन्होंने एक और जो है बात कही है, उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त होने के बाद ईवीएम के अंतिम राउंड में मतों की गिनती की जाएगी और विजयी उम्मीदवार की घोषणा होगी। तो साफ तौर पर यह जो है इनके तरफ से चुनाव आयोग अधिकारी के तरफ से ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से कल प्रोसेस जो है वो किया जाएगा, किस तरीके से आगे जो है इस पूरे मामले को लेकर जाया जाएगा, किस तरीके की कोई परेशानी नहीं देखने के लिए मिला। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी मतगणना के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। मतगणना के दिन किसी तरह की गड़बड़ी या अफरा तफरी ना हो, इसके लिए कानपुर पुलिस के कप्तान सख्त निर्देश जो है जारी कर रहे हैं और इसका भी बयान सामने आया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी मतगणना में बाधा डालने की कोशिश की तो उसे देखते ही गोली मार दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, काफी सख्त जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब ऐसे में बता दें कि मंगलवार को कानपुर देहात पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि यहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत मतगणना कराई जाएगी। पुलिस और प्रशासन ने 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है। इसमें जनपद के करीब 1500 पुलिसकर्मी, 2 कंपनी जो CRSF जो है और 2 कंपनी CRPF और 1 जो है PSC की कंपनी तैनात की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस अध्यक्ष ने कहा कि यह बात साफ तौर से जाहिर हो गई है कि इस बार मतगणना में प्रशासन को गड़बड़ी होने और काउंटिंग में बाधा डालने की आशंका है, जिसको लेकर कानपुर देहात में एसपी स्वप्निल ममगई ने बेहद सख्त आदेश जारी किए हैं। स्वप्निल ममगई ने कहा कि अगर मतगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या फिर अराजक तत्व ने कोई गड़बड़ी करने या विध्वंस फैलाने की कोशिश भी की तो उसे तत्काल प्रभाव से गोली मार दी जाएगी। पुलिस अध्यक्ष ने आगे कहा कि 10 और 11 तारीख काफी महत्वपूर्ण है। पुलिस प्रशासन पर सभी को भरोसा रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करता है या फिर उस पर जो है किसी तरीके की जो है अफरा तफरी मचाने की कोशिश करता है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और कोई अगर विध्वंस फैलाने जैसी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश करेगा तो उसे उसी वक्त गोली मार देने के आदेश दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ जो है कानपुर देहात पुलिस प्रशासन मतगणना प्रक्रिया को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में कराने की बात कर रही है, तो वही दूसरी ओर उनको इस बात का डर भी सता रहा है कि शायद इस बार मतगणना में अराजक तत्व कोई व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे। कानपुर पुलिस के तेवर देखकर लगता है कि मतगणना के दौरान विघ्न पैदा करना इतना आसान तो नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने शूट एंड शाइट का जो है ऑर्डर दे दिया है। अगर किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी होगी तो उस व्यक्ति को गोली मार देने के आदेश जारी कर दिए हैं। वही दूसरी तरफ आपको बता दें, अब ऐसे में यूपी चुनाव के मतगणना को लेकर प्रशासन अपनी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखेगी और इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश के एडीजी
प्रशांत कुमार ने दिया है। प्रशांत कुमार ने कहा कि मतगणना के दिन हुड़दंग करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत कुमार ने इस बाबत जानकारी दी कि 10 मार्च की मतगणना के लिए लगभग 70,000 सिविल पुलिसकर्मी, 245 कंपनी अर्धसैनिक बल, 69 कंपनी पीएससी की तैनात की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति अव्यवस्था या फिर हुड़दंग करने की अगर कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए हम बाध्य रहेंगे। बता दें कि एक तरह से जो है उत्तर प्रदेश को लेकर जो है कानून बहुत ही ज्यादा सख्ती अपनाती नजर आ रही है। कानपुर देहात ने भी जो है शूट एट साइट का भी ऑर्डर दे दिया है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कल जो है सिक्योरिटी के मामले में पुलिस बल अपनी तरह से पूरी तैनाती कर रही है, चुस्त दुरुस्त रख रही है, ताकि किसी तरीके की कोई हड़कंप ना मचाई जाए, किसी तरीके की कोई व्यवधान पैदा ना हो, किसी तरीके की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और अब तक जिस तरीके से एक पीस के साथ जो है 7 चरण के मतदान संपन्न हुए, सारे मतदान संपन्न हुए, उसी तरीके से मतगणना जो है, जो वोट काउंटिंग है, वो भी 10 मार्च को इसी तरीके से बिना किसी अराजकता के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी जो है लड़ाई झगड़े के जो है समाप्त हो जाए। और इसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी बयान आ चुका है। एडीजी प्रशांत कुमार की तरफ से भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारी पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही कानपुर पुलिस के तो जो आदेश है वो तो हमने आपको पढ़ के ही सुनाया है कि अगर कोई भी किसी तरीके के असामाजिक तत्व अगर किसी तरीके का कोई काम करने का अंजाम करेंगे, किसी तरीके का विध्वंस फैलाने का कोशिश भी करेंगे, तो उन्हें गोली मार देने के आदेश है। तो कड़ाई आप देख सकते हैं कि जिस ईवीएम को लेकर लगातार विपक्षी पार्टी रोती नजर आ रही है, उसी ईवीएम को लेकर जो है जो कानून है अपने तरफ से पूरी कड़ी तरीके से जो है कार्रवाई करेगी। इसे लेकर जो है पूरी सख्ती बरती जाएगी। और कल का दिन काफी ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि कई जो प्रत्याशी हैं, कई सारे जो पार्टियां हैं, सभी की निगाहें कल जो चुनाव की मतगणना पर टिकी हुई है कि आखिर 5 विधानसभा चुनाव, जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उनमें 5 राज्यों में आखिर किसकी सरकार बनेगी और कौन सरकार में वापसी करेगा। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो है एग्जिट पोल की तरफ से जो है निकलकर आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें साफ तौर पर बीजेपी 5 में से 4 राज्यों में अब सरकार बनाती नजर आ रही है और पंजाब में किंग मेकर की भूमिका में वो नजर आ सकती है। तो साफ तौर पर एग्जिट पोल ने बीजेपी को तो पहले ही विजयी घोषित कर दिया है और आज बीजेपी के लिए पहले ही जीत उन्होंने असम और पोर्ट ब्लेयर में दर्ज करा दी है। अब ऐसे में विपक्षी दल जो है काफी ज्यादा इसे लेकर लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं विपक्षी दल में कितनी ज्यादा जो है अंदर में एक कह सकते हैं कि अंदर में एक बौखलाहट है कि एग्जिट पोल में बीजेपी को जिता दिया गया है। और ईवीएम को लेकर लगातार रोने वाली समाजवादी पार्टी ने आज बनारस में जिस तरीके से प्रशिक्षण के लिए ले जा रही ईवीएम को लेकर, डमी ईवीएम को लेकर तमाशा किया, बवाल किया, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिला। उसके बाद भी जो पुलिस प्रशासन है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त नज़र आई है। चुनाव आयोग ने भी कहा किसी तरीके की कोई धांधली नहीं की जा रही है। बनारस के जिलाधिकारी का भी बयान सामने आया, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से जो है बेवजह जो है अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, बेवजह एक मुद्दा उठाया गया जो कि कोई मुद्दा था ही नहीं, उसे मुद्दा बनाने की कोशिश की गई और लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि मतगणना से पहले लगातार जो है सभी पार्टियां काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। काफ़ी इस तरीके के जो बवाल है वो अभी से खड़े होते नज़र आ रहे हैं, पीसी की जा रही है, अपनी बयानबाजी रखी जा रही है। ईवीएम को अभी से ही दोष देना चालू हो चुका है, ईवीएम में मशीन में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो साफ तौर पर इसे देखते हुए कल का जो दिन है और परसों का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और यही कारण है कि इस महत्वपूर्ण दिन को देखते हुए पुलिस बल अपनी तरफ से, पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी सख्ती बरतते हुए दिशा निर्देश उन्होंने जारी कर दिए हैं और साफ तौर पर इन दिशा निर्देशों का पालन सभी को करना अनिवार्य होगा, वरना वो अपनी तरफ से कठोर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। ऐसे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से चुनाव आयोग के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी जो है उनका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया किस तरीके से प्रोसेस जो है आगे बढ़ाया जाएगा। 10 मार्च को मतगणना के संबंध में सभी मतगणना केंद्रों में जो स्ट्रांग रूम है वहीं पर 3 लेयर कैफ सिक्योरिटी जो है CAPF सिक्योरिटी रहेगी। इससे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी, तो वही ईवीएम से प्राप्त मतों की गणना जो है 8:30 बजे चालू हो जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पोस्टल बैलेट की जो गिनती है समाप्त होने के बाद ईवीएम के जो अंतिम राउंड में मतों की गिनती की जाएगी और विजयी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। तो साफ तौर पर आपने जाना कि किस तरीके से कल सिक्योरिटी के पर्पज से जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किया गया, चुनाव आयोग ने क्या कुछ बताया, किस तरीके से कल जो है भारी पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और सभी चीज़ों को मद्देनजर सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। तो ऐसे में इसे लेकर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर
साझा करें।